नमस्कार, आदाब, मैं हूं युवराज। आदाब, मैं हूं अब्बास। हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस फिटनेस शो में जिसका नाम है फिटनेस प्लस। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कोर एंड बैलेंस। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी को मूव करते हैं और अपनी बॉडी को मूव करते हुए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको चाहिए एक स्टेबल बेस और एक स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स। अब डायनेमिक बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथ आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप शुरुआत में अपनी कोर की कंडीशनिंग करें और अपने बैलेंस को भी इम्प्रूव करें, ताकि आप एक सेफ एंड इफेक्टिव वे में एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन कोर स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंस एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोर एंड बैलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी असेसमेंट पर बेस्ड होगा। आप ये कोर एंड बैलेंस असेसमेंट कर सकते हैं कुछ टेस्ट के जरिए, जैसे शार्पन-रोमबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए हम असेस कर सकते हैं स्टैटिक बैलेंस विद रिड्यूस्ड बेस ऑफ सपोर्ट। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए एक फ्लैट और नॉन स्लिपरी सरफेस और एक स्टॉपवॉच। अब युवराज आपको ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप बेयरफुट खड़े हो जाएं, जैसे युवराज खड़े। उसके बाद अपने एक फुट को दूसरे फुट के आगे इस तरह प्लेस करें कि आपके फ्रंट फुट की हील आपके पिछले टो से टच हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के अक्रॉस इस तरह प्लेस करें कि आपका एक हाथ ऑपोजिट शोल्डर पर प्लेस हो। इस पोजीशन में जब आप खुद को स्टेबल फील कर लें तो अपनी आंखें बंद कर लें और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें। इस टेस्ट को आप 60 सेकेंड्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, या तब तक करें जब तक आप अपना पोस्चरल बैलेंस लूज ना कर लें। जैसे अभी युवराज का बैलेंस लूज हो गया। अगर ये होता है तो आपको टेस्ट टर्मिनेट कर देना है, या आपके फीट फ्लोर पर मूव कर जाएं, जैसे अभी युवराज के फीट मूव कर गए। ओके, या टेस्ट के दौरान आपकी आईज ओपन हो जाए, जैसे युवराज ने अभी अपनी आंखें ओपन कर दी, या आपके हाथों की पोजीशन अपनी जगह से हट जाए, जैसे युवराज के हाथों की पोजीशन हट गई। या फिर आप इस टेस्ट को 60 सेकेंड से ज्यादा गुड पोस्चर को मेंटेन करने में सफल हो जाएं। आपको इस टेस्ट में बस अपना स्टैटिक बैलेंस गुड पोस्चर के साथ मेंटेन रखना है 30 सेकेंड्स तक। अगर आप इस पोस्चर को 30 सेकेंड्स तक मेंटेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपका पोस्चरल बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी कम है। शार्पन-रोमबर्ग टेस्ट आपकी बॉडी और माइंड को चैलेंज करता है और आपको बताता है कि आपकी बॉडी की पोजीशनिंग कैसी है और आपका पोस्चर किस हद तक स्टेबल है। अगर आप इसे एज ए रेगुलर एक्सरसाइज में यूज करते हैं तो ये आपका बैलेंस तो इंप्रूव करेगा ही, साथ में आप अपने पोस्चर को कितना इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर पाते हैं उसे भी इंप्रूव करेगा। जिन लोगों को बैलेंस की प्रॉब्लम है वो लोग इस एक्सरसाइज को रेगुलरली कर सकते हैं और अपना बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। अगला टेस्ट है स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट। इस टेस्ट में हम असेस करते हैं स्टैटिक बैलेंस एक फुट के ऊपर। स्ट्रोक स्टैंड बैलेंस टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक फ्लैट नॉन स्लिपरी सरफेस और एक स्टॉप वॉच। आप अपने टाइम को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अब्बास आपको ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप बेयरफुट खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पर पकड़कर। इसके बाद अपने एक फुट को ग्राउंड से उठाकर अपने दूसरे लेग की नी के जस्ट नीचे प्लेस करें। अब आप अपनी स्टैंस लेग की हील को, यानी आप जिस लेग पर खड़े हैं उसको फ्लोर से ऊपर उठाते हुए अपने फुट के बल, यानी अपने पंजों पर बैलेंस मेंटेन करें, जैसा कि अब्बास अभी आपको करके दिखा रहे हैं। अब इसमें कई बार क्या हो सकता है कि आपका बैलेंस डगमगा सकता है,
तो टेस्ट शुरू करने से पहले इसे आप 1 मिनट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के बाद टेस्ट को परफॉर्म करें। अपनी हील ऊपर उठाते ही स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें और फिर टेस्ट को दूसरे लेग पर परफॉर्म करें। इस टेस्ट में आप हर लेग पोजीशन पर 3 ट्रायल्स ले सकते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, आप उसी समय स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें जब आपके हाथ हिप से हट जाए, जैसा कि अभी अब्बास ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब सेकंड, आपका स्टांस या सपोर्टिंग लेग अंदर या बाहर की तरफ मूव करने लग जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपके एलिवेटेड फुट का कोई भी पार्ट स्टांस लेग से अलग हो जाए, जैसा कि अभी अब्बास ने आपको करके दिखाया। आपका बैलेंस लूज हो जाए या फिर आपकी स्टांस लेग की हील ग्राउंड से टच हो जाए, जैसा कि अब्बास ने भी आपको करके दिखाया। आप देख सकते हैं अगर मेल इस टेस्ट में अपना बैलेंस 20 सेकंड से अंदर ही लूज कर देता है और फीमेल 10 सेकंड के अंदर, तो आपको अपने बैलेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टॉर्क स्टैंड बैलेंस टेस्ट। स्टॉर्क स्टैंड बैलेंस टेस्ट आपकी बॉडी और माइंड के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट करता है जब आप एक लेग पर खड़े होते हैं। ये आपकी फुट स्टेबिलिटी, नी स्टेबिलिटी और लंबर स्पाइन स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, साथ में आपके कोर स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। आप जितना ज्यादा इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी को चैलेंज करेंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस इंप्रूव होगा। आपके टोन अब्डोमेन और 6 पैक एब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग कोर, जिससे आप डेली लिविंग एक्टिविटीज जैसे एक हैवी लॉन्ड्री बास्केट को लिफ्ट करना या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे गोल्फ क्लब को स्विंग करना, या इन सब एक्टिविटीज को बखूबी आप कर पाएं। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोर को कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स लगातार करनी होती है, जिससे वो बॉडी को सपोर्ट और स्टेबिलिटी दे सके डिफरेंट पोजीशंस में। बिल्कुल सही कहा अब्बास। एक स्ट्रॉन्ग कोर के जरिए बैक पेन को भी रिवर्स किया जा सकता है। एक बैलेंस कोर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए जरूरी है कि आपके टोर्सो की हर साइड की असेसमेंट हो, जिसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें 3 टोर्सो टेस्ट करने होंगे। आपके टोर्सो की एंड्योरेंस कैपेसिटी पुअर है और आपके टोर्सो की सराउंडिंग मसल ग्रुप में इम्बैलेंसेस हैं, वो आपकी लो बैक फंक्शन और कोर स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। इसीलिए जरूरी है कोर मसल्स में बैलेंस और एंड्योरेंस कैपेसिटी को डेवलप करना। कोर मसल्स में बैलेंस और एंड्योरेंस को डेवलप करने से पहले हमें टॉर्सो मसल एंड्योरेंस टेस्ट करना जरूरी है। इसमें 3 टेस्ट आते हैं: ट्रंक फ्लेक्सर एंड्योरेंस टेस्ट, ट्रंक लैटरल एंड्योरेंस टेस्ट और ट्रंक एक्सटेंसर एंड्योरेंस टेस्ट। इनमें सबसे पहले हम करेंगे ट्रंक फ्लेक्सर एंड्योरेंस टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए हम डीप कोर मसल्स यानी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरियम, इरेक्टर स्पाइन की एंड्योरेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ये टेस्ट उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें लो बैक पेन है या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है। इस टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक बोर्ड और एक स्टॉप वॉच। सबसे पहले आप बैठकर अपनी नीज और हिप्स को 90 डिग्री पर बेंड कर लें और अपने हिप्स और नी को अलाइन करें अपने सेकंड टो से। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ ये बोर्ड उसकी बैक के पास प्लेस करें और लीन करें 60 डिग्री इंक्लाइन पोजीशन पर इस बेंच की तरफ, युवराज, जैसे अभी युवराज ने किया, और अपने दोनों हाथों को अक्रॉस पोजीशन में अपनी चेस्ट पर प्लेस करें इस तरह। इसके बाद अपनी एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करके अपनी बैक को फ्लैट और न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रखें और इस टेस्ट को करते टाइम अपने टोज को भी स्टेबलाइज करके रखें। अब अपने पार्टनर के जरिए इस टेस्ट में आपको इस पोजीशन को स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर से ये बोर्ड पीछे हटवा लेना है। अब ये पोजीशन युवराज को मेंटेन करनी है 60 सेकेंड्स तक, या फिर जब तक
आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपकी बैक से बोर्ड हटाते ही आपको स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देनी है और ये टेस्ट तब तक चलता है जब तक आपकी ट्रंक की पोजीशन में कोई चेंजेस ना हो या आपकी बैक रेस्ट से टच ना हो। ट्रंक फ्लेक्सर एंड्योरेंस। ट्रंक फ्लेक्सर एंड्योरेंस टेस्ट आपके डीप कोर मसल्स का मस्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज करता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड इरेक्टस स्पाइन, ये हमारे कुछ अंदरूनी कोर मसल्स हैं। ये एक्सरसाइज आपके बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करते हैं। ये मसल्स आपकी बॉडी को एक स्टेबल पोजीशन में लेकर आते हैं और साथ में आपके स्पाइन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप बहुत तेजी से अपनी डायरेक्शंस को बदल सकते हैं, जैसे कि डेली लाइफ एक्टिविटीज में या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। हमारा अगला टेस्ट है लैटरल एंड्योरेंस टेस्ट। इस टेस्ट को हम साइड ब्रिज टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट से हम अपनी लैटरल कोर मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ओब्लिक्स, क्वाड्रेटस लंबोरम, इरेक्टस स्पाइन का एंड्योरेंस लेवल असेस करते हैं। अब ये टेस्ट करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? ये टेस्ट वो लोग तो कतई ना करें जिन्हें शोल्डर्स में वीकनेस है या लोअर बैक पेन है या फिर कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए एक मैट और एक स्टॉपवॉच। अब हम आपको ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अब स्टार्टिंग पोजीशन में आप अपनी एक साइड पर लेट जाएं, अपने लेग्स को एक्सटेंड करें और एक फुट को दूसरे फुट के ऊपर रखें। इसके बाद अपनी लोअर आर्म को बॉडी के नीचे और अपनी अपर आर्म को बॉडी के ऊपर प्लेस करें, जैसे कि अब्बास ने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब आप इस साइड ब्रिज पोजीशन में आ जाएं और अपने दोनों फुट को फ्लोर पर रखकर अपनी दोनों लेग्स को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखें। आपकी लोअर आर्म की एल्बो आपके शोल्डर के नीचे प्लेस रहेगी और अपर आर्म आपकी रेस्टिंग पोजीशन में आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा। इसके बाद अपने हिप्स को मैट से थोड़ा सा ऊपर उठाएं और ध्यान रखें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो और आपका पूरा वेट आपकी एल्बो और फुट पर हो। इस पोजीशन को आपको तब तक होल्ड करना है जब तक इस पोजीशन को आप मेंटेन कर सकें। जब आप इस पोजीशन को ब्रेक कर देंगे तो ये टेस्ट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ध्यान रहे, जब आप इस साइड ब्रिज पोजीशन में हैं तो आपके हिप्स नीचे की तरफ ड्रॉप ना हो या फिर ज्यादा ऊपर की तरफ ना आए और या फिर आपकी बैक और हिप्स फ्रंट या बैक में ट्विस्ट ना हो। इसमें आप अपने पार्टनर का टेस्टिंग टाइम रिकॉर्ड करें और फिर सेम टेस्ट को दूसरी साइड यानी कि अपनी राइट आर्म के ऊपर रिपीट करें। ट्रंक लैटरल एंड्योरेंस। ट्रंक लैटरल एंड्योरेंस एक्सरसाइज आपके लैटरल कोर मसल्स का एंड्योरेंस इंक्रीज करती है। ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरियम एंड इरेक्टस स्पाइन, ये कुछ लैटरल कोर मसल्स हैं। आप जितनी ज़्यादा देर इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे, आपके मसल्स की एंड्योरेंस कैपेसिटी उतनी ही बेहतरीन होगी। ये एक्सरसाइज आर्म्स, रिस्ट और शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करती है। ये एक्सरसाइज करने से आपका बैलेंस और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है। हमारा अगला टेस्ट है ट्रंक एक्सटेंसर एंड्योरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में हम टॉर्सो एक्सटेंसर्स मसल्स, इरेक्टस स्पाइन, लॉन्गिसिमस, इलियोकोस्टालिस और मल्टीफिडी, इन मसल्स की एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को करते हुए हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये टेस्ट उनके लिए नहीं है जिनके अंदर मेजर स्ट्रेंथ डेफिशिएंसी हो, और अगर आपको लो बैक पेन है या कोई रिसेंट लो बैक सर्जरी हुई है तो भी आप ये टेस्ट नहीं कीजिए। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए एक एलिवेटेड टेबल या बेंच और एक स्टॉपवॉच। इसके लिए आप एक टेबल पर प्रोन पोजीशन में इस तरह लेट जाएं
कि आपकी इलियक क्रेस्ट टेबल की एज पर प्लेस हो। भेजिए। आप देख सकते हैं कि युवराज की इलियक क्रस्ट यानी इनके वेस्ट की एज टेबल की एज पर प्लेस हो और अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पर प्लेस रखें। इसके बाद आपका पार्टनर आपके लेग्स को होल्ड करेगा और वो आपकी लोअर बॉडी को स्टेबलाइज करेगा जैसे मैंने किया हुआ है। इसके बाद अपने लेग्स पर अपना वेट डालकर आप अपने पार्टनर को स्टेबलाइज करेंगे। इस टेस्ट में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोन पोजीशन को होल्ड करना है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक। अब आप देख सकते हैं युवराज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने आप को होल्ड किए हुए। अगर आप बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल जाते हैं तो टेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अभी युवराज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और ये बिलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाते हैं तो ये टेस्ट से टर्मिनेट हो जाते हैं। आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप रेडी हो जाएं तो अपने टॉर्सो को फ्लोर के पैरेलल लिफ्ट कर लें और अपने आर्म्स को अक्रॉस द चेस्ट प्लेस कर लें और जैसे ही आप इस पोजीशन में आ जाएं तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें। जब आप इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएं तो टेस्ट टर्मिनेट कर दें और टाइम रिकॉर्ड कर दें। ट्रंक एक्सटेंसर एंड्योरेंस। ट्रंक एक्सटेंसर एंड्योरेंस एक्सरसाइज आपके टोर्सो एक्सटेंसर मसल्स का एंड्योरेंस इंक्रीज करती है। इरेक्टर स्पाइन, लॉन्गिसिमस, इलियोकोस्टालिस और मल्टीफिडाई ये कुछ टोर्सो एक्सटेंसर मसल्स हैं। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन को भी स्टेबलाइज करती है, आपकी लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, जिससे कि लोअर बैक पेन और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और स्पाइन एक प्रॉपर वे में काम करने लगती है। अब जब हमने आपको ये 3 टेस्ट कराए, अब इन तीनों टेस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और इसी के जरिए हमें कोर मसल्स इम्बैलेंस का पता चलता है, जो अक्सर आपकी लोअर बैक पेन का कारण होता है। इन तीनों टेस्ट के रिजल्ट्स के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि अपनी कोर मसल्स का एंड्योरेंस रेशियो, जिसके बेस पर आपको पता चलेगा कि आपकी कोर मसल्स की एंड्योरेंस कितनी है। इसमें आपका टोर्सो फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन रेशियो 1 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्लेक्शन रेशियो 120 सेकंड का है और एक्सटेंशन रेशियो 150 सेकंड का है तो इनका रेशियो स्कोर हुआ 0.80, जो 1.0 से कम है। अब राइट साइड ब्रिज और लेफ्ट साइड ब्रिज का स्कोर 0.05 से 1.0 के बीच आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका राइट साइड स्कोर है 88 सेकंड्स और लेफ्ट साइड स्कोर है 92 सेकंड्स तो इनका रेशियो हुआ 0.96, जो 0.05 से 1.0 की रेंज में आता है। साइड ब्रिज और एक्सटेंशन रेशियो यानी आप साइड ब्रिज स्कोर और एक्सटेंशन ब्रिज के स्कोर को डिवाइड करके आप उनके रेशियो निकालेंगे, जो अगर 0.75 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका राइट साइड ब्रिज स्कोर 88 सेकंड है और आपका एक्सटेंशन ब्रिज स्कोर 150 सेकंड है, तो आपको इनको डिवाइड करके इनका रेशियो निकालना है, जो है 0.59, जो 0.7975 से कम है। अगर आपकी टॉर्सो मसल एंड्योरेंस रेशियो इन टेस्ट के अकॉर्डिंग इम्बैलेंस्ड है तो आपको अपनी कोर स्टेबलाइजेशन पर काम करने की जरूरत है और अपनी कोर मसल्स को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी कोर मसल्स में स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ एक्सरसाइज जैसे शोल्डर प्रेस या स्क्वाट्स करते हुए आपकी लंबर स्पाइन पर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, जो आपकी लोअर बैक के लिए बहुत डेंजरस है। इसलिए आप पहले अपनी कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज इस प्रोग्राम को फॉलो करें और फिर प्रोग्रेस करें। हमारे इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और फिटनेस से जुड़े सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fitnessplus@gmail.com। हमें आपके ईमेल्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। हमारी दुआ है कि आप हमेशा फिट रहे, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ युवराज और अब्बास को दीजिए इजाजत। आदाब।